तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जून 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सबमिट कर दिया है तो असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद आपको एक जरूरी काम करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो आपका असाइनमेंट का नंबर है वो शायद अपडेट ना हो। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप अपने असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करते हैं या फिर रीजनल सेंटर पर सबमिट करते हैं तो असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद आपको एक ऐसा स्लिप दिया जाता है, यानी कि असाइनमेंट सबमिशन का आपको एक प्रूफ दिया जाता है। ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो भी आपको प्रूफ दिया जाता है, ऑफलाइन सबमिट करते हैं तो भी आपको प्रूफ दिया जाता है, ईमेल से सबमिट करते हैं तो भी आपको एक प्रूफ मिलता है और कोरियर के माध्यम से सबमिट करते हैं तो भी आपको एक प्रूफ दिया जाता है। तो ये जो प्रूफ रहता है ये आपको बहुत ही संभाल करके रखना होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ उसको आप अब ध्यान से समझिए। इग्नू में क्या होता है कि आपका जो असाइनमेंट रहता है, जैसे कि अगर आपने असाइनमेंट को लिखा है और आपने ऑनलाइन सबमिट किया है, जो असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल बना करके आप सबमिट करते हैं तो आपका असाइनमेंट तो सबमिट हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपका नंबर है वो अपडेट नहीं होता है। या फिर अगर आप ऑफलाइन भी सबमिट करते हैं तो ऐसे में आपका जो कई बार नंबर रहता है वो अपडेट नहीं किया जाता है। असाइनमेंट को सबमिट किए हुए 1 साल हो जाता है या फिर 1 साल से ज्यादा हो जाता है और आपका जो असाइनमेंट का नंबर है वो अपडेट नहीं हो पाता है। तो जब आप असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं, अगर ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करते हैं या फिर रीजनल सेंटर पर सबमिट करते हैं तो आपको एक ऐसा प्रूफ दिया जाता है जिस पर लिखा हुआ रहता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट किया है। तो ये जो प्रूफ रहता है ये आपको संभाल करके रखना होता है। कब तक रखना होता है? जब तक आपका असाइनमेंट का जो नंबर है अपडेट ना हो जाए तब तक आपको रखना होता है। ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो एक ऐसा स्क्रीन आता है सबमिट करने के बाद और आपका जो ईमेल रहता है उस पर भी कंफर्मेशन आता है कि जो आपका असाइनमेंट है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। तो ये जो ईमेल रहता है ये भी आपको संभाल करके रखना होता है। ईमेल के माध्यम से सबमिट करते हैं तो ईमेल में आप जितने भी पीडीएफ फाइल अटैच करते हैं वो दिया रहता है और जब ईमेल सेंड बॉक्स में चला जाता है तो ये भी आपको संभाल करके रखना होता है जब तक कि आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट ना हो जाए। और कोरियर के माध्यम से सबमिट करते हैं तो जो ऐसा स्लिप रहता है कि आपने असाइनमेंट को कहां पर सेंड किया है ये आपको संभाल करके रखना होता है, क्योंकि इन केस अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो ये जो प्रूफ रहता है यही आपको दिखाना होता है। उसके बाद जो आपका असाइनमेंट का नंबर है इसको अपडेट कर दिया जाता है। और जो बच्चे ऑनलाइन असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि पहले असाइनमेंट को लिखते हैं, फिर उसका आप ऐसा पीडीएफ फाइल बनाते हैं, फिर आप सबमिट करते हैं। तो आपका जो हार्ड कॉपी रहता है वो भी आपसे कभी भी मांगा जा सकता है, क्योंकि जो असाइनमेंट सबमिशन का गाइडलाइंस आता है उसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आप असाइनमेंट को ऑनलाइन जमा करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपके पास जो असाइनमेंट का हार्ड कॉपी रहता है वो भी कभी भी चेकिंग के लिए मंगवाया जा सकता है। तो जिन्होंने भी ऑनलाइन सबमिट किया है ये पीडीएफ फाइल तो आपको संभाल करके रखना ही होगा। साथ ही में जो कंफर्मेशन आया है कि आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुका है ये भी आपको संभाल करके रखना होगा, क्योंकि अगर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं होता है तो सबमिशन का स्लिप, पीडीएफ और जो आपका हार्ड कॉपी है ये आपको दिखाना होगा, फिर आपका असाइनमेंट का जो नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। और जिन्होंने ऑफलाइन सबमिट किया है तो आपको जो ऐसा स्लिप दिया जाता है ये आपको संभाल करके रखना होगा, फिर आप इसको दिखाएंगे तो नंबर अपडेट हो जाएगा। और वहीं बात करें कि अगर आपने जून 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट को सबमिट किया है तो इसका नंबर कब अपडेट होगा? तो जब जून 2024 सेशन का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट किया जाएगा। अगर उसके बाद भी अपडेट नहीं होता है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको सही टाइम आने पर सही जानकारी दे दूंगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि जो असाइनमेंट सबमिशन का प्रूफ रहता है ये आपको संभाल करके रखना होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको फेंक देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।